नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपको मॉर्निंग स्पेशल में सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे जो कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लगातार घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पेट्रोल पंप पर बोतल में यानी एक बोतल में पेट्रोल भरा जा रहा है। यह आप देखिए टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर आपके सामने है और इसी तस्वीर को देखते हुए क्योंकि जहां हिंसा हुई वहां पर पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल भरते हुए ये शख्स कैद हुआ है, कौन है, इसको लेकर जांच कहां तक पहुंची है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर उस दिन नई सड़क पर 3 जून की बात है। जिस तरह से पथराव हुआ था, पेट्रोल बम चले थे, उसी के बाद से लगातार जांच का दायरा पुलिस का बढ़ता जा रहा था। उसके बाद अब जब पेट्रोल पंप में सीसीटीवी खंगाले गए तो वहां पर देखा गया किस तरह से पेट्रोल पंप में लोगों ने बॉटल्स में पेट्रोल लिया और उसके बाद इसका उपयोग पेट्रोल बम की तरह पे किया है। मौके को जो नई सड़क पर स्थिति थी उसको और करने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में डीएम ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया और आगे सीसीटीवी फुटेज का सीसीटीवी का जो डीवीआर है उसको ले लिया है कब्जे में और पूरी जांच पड़ताल की जा रही कि और कौन लोग और थे जो वहां पर आए थे और उस दिन जो बोतल में पेट्रोल किया गया, क्योंकि वहां पर कई पेट्रोल पंप है आसपास में जहां पर ये लोग गए थे और उसके बाद वहां पर जो पेट्रोल है वो बॉटल्स में लिया था और उसके बाद वापस आए थे ताकि उस पेट्रोल का पेट्रोल बम की तरह से इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में एक एसआईटी की टीम गठित की गई है और वो खुद इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कितने लोग थे। सीसीटीवी के आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गौरव, एक चीज और, क्योंकि आप देखिए जो हम तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। क्या इसके बाद का भी कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है? क्या इसके बाद की भी कोई जानकारी है कि आरोपी यहां से पहुंचे कहां थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें सीसीटीवी कड़ी दर कड़ी है और एक बड़ा खुलासा इसमें ये है कि सीसीटीवी के आधार पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल बॉटल में वहां पर लिया जा रहा है। उसके बाद कई सीसीटीवी और मिले हैं जिनमें यही आरोपी जो है वो नई सड़क तक आया है रास्ते में और उसके बाद यहाँ पर उपद्रवियों के साथ मिलकर इसने जो पेट्रोल बम है वो चलाए हैं। इसकी जांच पड़ताल की जा रही। हालांकि आपको बता दें कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे थे लेकिन उसके बावजूद जो उनके डीवीआर है उनको लोगों ने फॉर्मेट कर दिया गया है। ठीक गौरव, आपके पास लौटेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लगातार नए नए सबूत सामने आ रहे हैं और ये जो बड़ा सबूत सामने आया है वो हम आपको करीब से दिखाते हैं। पेट्रोल पंप आपको नजर आ रहा होगा, ये आप देखिए दोनों हाथों में बॉटल हैं और यही बॉटल हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह की पेट्रोल बम की जो बोतलें हैं वो रखी गई थी। कानपुर हिंसा में इनका उपयोग किया गया और ये आरोपी आपको पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, इसी तस्वीर के आधार पर और इसी सबूत के आधार पर बड़ी कार्रवाई भी आने वाले समय में की जा सकती है। एसआईटी की टीम इसको देख रही है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि लगातार अहम सबूत कानपुर हिंसा से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि हां, ये साजिश या सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई थी। अब हम आपको और तस्वीरें बताएंगे कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें जो कि हमें बार बार कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई मिल रही है। इस मामले को लेकर एक और सबूत आ गया है और इसी सबूत के आधार पर मैं आपको फिर से बता दूं कि कई सीसीटीवी सामने आए। कई जगह पर ठेले पर आपने देखा होगा पत्थर फेंके गए थे, वो पत्थर वहां पर लाए गए और पेट्रोल बम भी अब दिखाई देता है कि किस तरह से पहले से तैयारी की गई थी। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बोतल लाई गई, उसमें पेट्रोल भरा गया। एक कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, उसमें वो सबूत और वो तथ्य भी दिखाएंगे आपको जिसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है।